पहुंच जाऊं ना अगर मैं रेलवे स्टेशन से, तो बहुत बड़ी बात है ट्रैफिक के टाइम में, बहुत बड़ी बात है। और 2.5 घंटे में थाईलैंड पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपने अपने जीवन में कौन सा टारगेट चुना है। बड़ा टारगेट रास्ते बदल के रख देता है और छोटा टारगेट उसी में उलझा के रखता है, वहीं घूमते रहोगे शहरों की गलियों में। तो अगर आपको भी यहाँ से बाहर निकलना है, अगर 10-15 हजार 20 हजार के रुपयों से बाहर निकलना है, तो आपको भी 10-15 लाख कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। आप देखोगे आपके एक्शन बदल जाएंगे, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आप चिंदी चोरी करना बंद कर देंगे। अगर आप 15 लाख 12 लाख महीना कमाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप किसी का 500 रुपए रखने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जब आप 12,000 महीना कमाने के बारे में सोचेंगे, अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी का 500 रुपए रखकर क्या 15 लाख महीना आ सकता है? आ सकता है। तो क्या हम रखेंगे? लेकिन 500 रखकर 15,000 तो आ सकता है, कोशिश करेंगे तो आ सकता है। इसीलिए 500 या 600 रुपए या 500 रुपए की चोरी वो कहते हैं ना, वो उसको कुछ बोलते हैं, चिंदी चोरी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें कमाना ही 15,000 होता है और 15,000 500 रुपए की चिंदी चोरी करके आ सकता है, पर 15 लाख रुपए कभी 500 रुपए की चिंदी चोरी करके नहीं आ सकता। तो जब आप बड़ा गोल सेट कर देते हैं ना, तो चिंदी चोरी बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन हम क्या सोचते हैं, 15,000 आ जाए तो 15 लाख सोच लेंगे, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप बड़ा ब्रॉड सोचेंगे ना, 100 के बारे में सोचेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जूनियर मैनेजर यहाँ पर बन गया, आपने नया टीम शुरू किया, मान लेते हैं ये मैनेजर बन गया, आप ही मैनेजर हैं, तो डिफरेंस की वजह से 0 आ रहा होगा, लेकिन लगता कितना साइड काम कर रहे हैं, टीमें कितनी काम कर रही हैं, बहुत सारी, तो उससे आपको पैसा बन रहा होगा, इजिली इनकम आ रहा होगा, राइट? तो इस तरीके से आपको ये वाला इनकम, अरे बोलो ये इनकम आपका आता रहेगा। अच्छा, रिपर्चेज इनकम की बड़ी खूबसूरती होती है, ये कभी इसमें ट्रेनिंग नहीं लगती, और दूसरी बात इसमें कभी भी आपकी कैपिंग नहीं होती। जैसे क्यों ना हर साल के प्लान में भी कैपिंग है, लेकिन जब आप इस प्लान में घुस जाएंगे तो क्या कैपिंग होगी? अनलिमिटेड संभावनाएं हैं यहाँ पर, अनलिमिटेड। इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, कितनी? 150 करोड़। अगर गलती से 1 करोड़ का छोड़ो, 50 लाख का भी नेटवर्क बन जाए, और वो लोग अपने अपने रिपर्चेज अगर कर रहे हैं, अगर एक आदमी 1,000 का भी रिपर्चेज कर रहा है और आपके पास ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकता मैं, मान लो आपके पास 1 लाख लोगों का भी नेटवर्क है, कितने लोगों का? 1 लाख लोगों का भी नेटवर्क, तो आपका इनकम करोड़ों में चला जाएगा सिर्फ रिपर्चेज। बाइनरी प्लान सब कुछ कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप करोड़ों में पहुंच जाएंगे इजिली। तो ये हमारा जो प्लान है वो ऐसा है कि हमें कभी भी उस तरह सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, मैं नाम दे देता हूँ, RRCL, राधा माधव कॉर्पोरेशन करके नाम था। उन्होंने कुछ शुरू ये सोचा ही नहीं था, और इसलिए क्या हुआ, हेलो, लेकिन हमने बना रखी। हमारा जो विजनरी, जो हमारा मैनेजमेंट है ना, वो बहुत विजनरी है, वो आज के बारे में नहीं सोच रहा। ये प्लान क्यों डिजाइन किया गया, क्योंकि ये 100 साल के बारे में सोच रहे हैं। जब आप नेक्स्ट 100 ईयर प्लान करते हैं ना, तब आप ऐसी चीजें प्लान कर पाते हैं। नहीं तो बहुत से कह रहा है क्या करना, अभी जो करना अभी करो ना, 2-4 साल पहले लो, तो फिर देखा जाएगा। तो कंपनी इस पर बिलीव नहीं करती, वो अगले 100 ईयर प्लान करके चल रही है। पर क्या हम चल रहे हैं? अगर हमने अगले 10 साल प्लान नहीं कर रखे ना, इसीलिए हमारा बिजनेस थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। इसलिए प्लान अगर करनी है ना लाइफ को, तो अगला 10 ईयर कम से कम प्लान करके चलोगे। 10 साल कहां पहुंचना है क्यों के साथ, राइट? तो यहाँ पर रिपर्चेज प्लान पे मैं था, तो रिपर्चेज प्लान में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप सीनियर मैनेजर, पीछे करो प्लीज, सीनियर मैनेजर पे आपको मिलता है 8%, मैनेजर पे 8 एंड सीनियर मैनेजर पे मिलता है आपको 10.75%। कितना मिलता है? 10 तो मजे बात क्या है, जब आप सीनियर मैनेजर बन जाएंगे ना, तो आपको खुद की रिपर्चेज पे कितना मिलेगा? 20.25%। 10% आपके रैंक का जुड़ गया और 10% तो आपको नॉर्मल आता ही था, तो आपको खुद की रिपर्चेज का 25 मिलेगा। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं कि जैसे ही डायरेक्टर हो जाएगा तो मेरा आएगा 13.25% और 10 तो मुझे आता ही है, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा 23 का, 23% तक का छूट। यानी कि एक अगर मैं नॉन ही लेता हूं तो मुझे कितना फायदा होगा? यानी कि लगभग 120 रुपए से ज्यादा, 120 रुपए से ज्यादा मुझे छूट मिलेगी। सोच के देखिए, अगर आपके किसी रिलेशन में नॉनी पर छूट चाहिए तो मेरे से बात करें आके, मैं उसको 120 रुपए की छूट दिलाऊंगा। आपकी आईडी को 60 रुपए की मिलेगी।
आपका रैंक बढ़ेगा तो आपकी छूट भी ज्यादा। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भैया। इनको तो इनका हालत क्या है, इनको तो 24% है, यानी 34%, इनको 34% की छूट मिलेगी लास्ट लेवल पे। यानी जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा ना, आपका सेल्फ रीपरचेज पे भी डिस्काउंट बढ़ता चला जाएगा। इसमें मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। डायरेक्टर बनने पे आपको 10 पॉइंट मिलता है ओवरऑल टीम का, सीनियर डायरेक्टर पे 15.50 मिलता है। ध्यान रखना, जितने भी आपका टीम होगा ओवरऑल मिलेगा। बस आपके नीचे जो लेवल वाले लोग होंगे तो डिफरेंस मिलेगा। और इसके सबसे बढ़िया चीज है, नई नई टीमें बनानी है, ज्यादा स्पॉन्सर, ज्यादा बड़ा इनकम। और बाइनरी तो आपका ही है। ध्यान रखना, एक कार होती है, एक होती है पेट्रोल कार और डीजल कार। अभी आने लगी है सीएनजी कारें, इलेक्ट्रिक कारें। एक कार का प्रचलन है जो इंडिया में शुरू हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार का मतलब सुना है आपने? उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, उसमें डीजल इंजन भी होता है और साथ में वहां पे मोटर भी लगी होती है। इंडिया में एक कार आती है वॉल्वो की, ठीक है ना, 50-60 लाख की आती है, वो हाइब्रिड कार है। वो डीजल से स्टार्ट होती है और जब वो आगे बढ़ती है ना तो लगभग 90 किलोमीटर वो मोटर पे चलती है, मतलब उसमें जो बैटरी लगी है उससे चलती है। और उसका माइलेज निकल के आता है 45 से 50 किलोमीटर का। क्यों? क्योंकि वो डीजल पे, उस पे बैटरी भी चलती है। और जब आप वापस को शिफ्ट करते हो ना पेट्रोल पे या डीजल पे, तो तब तक बैटरी फिर चार्ज हो जाती है, फिर गाड़ी को उठाती है। तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं, मोटर भी लगी है और इंजन भी लगा है। वो गाड़ियां ज्यादा सक्सेसफुल है वर्ल्ड वाइड। रशिया में बहुत चलती है, इंडिया में भी प्लांट बन रहे हैं, इंडिया में भी हाइब्रिड कारों का चलन स्टार्ट हो रहा है। वो आपको, क्योंकि अगर आप सीएनजी लगाते हैं तो पता लगता है कि ये हो रहा है, अगर आप पेट्रोल में जाते हैं तो गाड़ी माइलेज कम देगी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। पर हाइब्रिड क्या करता है, दोनों काम करता है। अगर आप सीएनजी लगा देते हो तो लोग बोलते हैं सर हमारा पीछे का जगह कम हो रही है, सिलेंडर कहाँ रुक जाएगा। तो हाइब्रिड कार का मतलब है जगह भी पूरी और माइलेज भी पूरी। ऐसे ही प्लान होते हैं दुनिया में, वर्ल्ड वाइड प्लान चलते हैं। एक चलता है जनरेशन और एक चलता है बाइनरी। बाइनरी प्लान में क्या बोला जाता है कि बाइनरी जो प्लान होता है ना, उसको में बोला जाता है ये सक्सेस तो जल्दी देता है बट स्टेबिलिटी नहीं देता, ये बाइनरी में बोला जाता है। और जो जनरेशन प्लान होता है उसमें क्या बोला जाता है कि भैया ये स्टेबिलिटी तो देगा फ्यूचर में पर सक्सेस नहीं देता। 4, 5, 6 साल रगड़ो तब जाकर स्टेबिलिटी मिलती है। ये स्टेबिलिटी तो देता है पर तुरंत सक्सेस नहीं देता। फियोना हार्बल दोनों का तोड़ लेके आ गई, वो लेके आई हाइब्रिड प्लान। कहता तुम्हें जनरेशन, तुम्हें बाइनरी में सक्सेस भी मिलेगी और जनरेशन आपको स्टेबिलिटी भी दे देगी। यानी कि आपका प्रेजेंट भी सिक्योर और फ्यूचर भी सिक्योर, दोनों चीजें सिक्योर। लोग तो सर बाद में क्या होगा, तो बाद में बहुत कुछ होगा, ये प्लान डिजाइन कर रखा है। इसलिए हम लोगों ने इस पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अब तक मैं 3 से 4 लॉयल्टी बोनस ले चुका हूँ। 3 से 4 लॉयल्टी बोनस मेरे आ चुके हैं, क्योंकि मैं जब से ये शुरू हुआ है ना तब से मैं लगातार लॉयल्टी बोनस ले रहा हूँ। कभी मेरा मिस नहीं हुआ, मैंने कभी भी अपना जो मिनिमम रिपर्चेज था ना उससे ज्यादा ही किया, कम कभी नहीं किया। और बहुत से लोग सोचते हैं बोनस के लिए करना है, बोनस के लिए नहीं करना, ये बहुत बड़ा खेल है। बोनस तो छोटी चीज है, जो आपका मंथली बोनस है ना वो छोटी चीज है, इसके लिए आदत डालनी है। नेक्स्ट करते हैं।